इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं आपसे विनती करूंगा कि समय को पाने के लिए समय को साधिए और समय पे आइए। दुनिया के महानतम योगी की अंतरंग साधना में डूबे शब्द आप तक पहुंचते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। इन क्षणों का उपयोग कीजिएगा और लोगों को लाइएगा। दिन बहुत तेजी से बीते और अब हम सब पूजा करेंगे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की, परम पूजा आचार्य समय सागर जी महाराज की। वे उनसे प्रार्थना है कि वे उच्चासन पर स्थान ग्रहण करें। प्रतिदिन ठीक 8 बजे आचार्य महाराज यहाँ पर पहुंचेंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य परमेश्वर श्री समय सागर जी गुरुदेव की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। चैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम आचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संभोषट इत्यावानम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम, अत्र मम सन्नहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब वेद सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम नीम संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पान। क्रोध अनल में जल जल कर अपना बोलिए सब गायक सब संगीतकार। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर उसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम नीम संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय निपांति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान तरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम नीम संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निर्वान्ति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। देद्य समर्पित करके जोर से की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊं। ओम नीम संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय विद्या शिरोमणि आचार्य भगवंत समय सागर मुनीन्द्राय काम मान विनाशनाय पुष्पम निर्पान्ति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भखे पीछे से भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ।
नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम नीम संधि श्रोमणी आचार्य विद्यासागर मृणेन्द्र विद्या श्रोमणी आचार्य समासागर मृणेन्द्र क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पान्ति स्वाहा। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम ही जपो। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम नीम संधि श्रोमणी आचार्य विद्यासागर मृणेन्द्राय विद्या श्रोमणी आचार्य समय सागर मृणेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पान्ति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब ऋतुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम नीम संधि श्रोमणी आचार्य विद्यासागर मृणेन्द्र परम पूज विद्या श्रोमणी आचार्य समय सागर मृणेन्द्र अष्टकर्म देना धूपम निर्पान्ति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम नीम संधि श्रोमणी आचार्य विद्यासागर मृणेन्द्र विद्या श्रोमणी आचार्य समय सागर मृणेन्द्र महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वाति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम नीम संधि श्रोमणी आचार्य विद्यासागर मृणेन्द्र विद्या श्रोमणी आचार्य गुण समय सागर मृणेन्द्र अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्पाम्ति स्वाहा। हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर ऋषिवर अर्घ बैठ स्वीकार करो। तन भी वैसा मन भी वैसा, उन जैसी ही सूरत है। सारी दुनिया बोल उठी विद्यासागर जी की मूर्त है। ओम नीम संधि श्रोमणी आचार्य विद्यासागर मृणेन्द्र विद्या श्रोमणी आचार्य समय सागर मृणेन्द्र अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्पान्ति स्वाहा। आचार्य श्री आशीर्वाद प्रदान करना है। आप बैठ जाइए, तालियों से अपने अकाउंट में जमा कर लीजिए। एक बार तालियों का नमस्तु आचार्य भगवान के लिए। समग्रे पंचमी आचार्य करण सुंदर से शिष्यानुग्रह कुशले धम्माय रे सदा वंदे। गुरुवत् संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति। ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृता तपोधनधना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका
मोक्षद्वारक पाठ पाठ नवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्बत्ते कामसुखो को दुस्सालोचन सम्मनान सम्मदंसन संसर्जुक्तानं पंचमी आचाराणाम् आयुर्यानम आयारादे स्मरानुपदेशयानम वज्झायानम तिरयनुगुण पालुरयानम सौ सावनम सैनुचकल मंचे में पूजे में वंदा में नमम सामे दुख खौ कमखौ भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम दिनगुण संपत्ति होद मज्जम नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। कल आपके सामने मंगलाचरण किया था, वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया और उनकी विशेषता भी बता दी गई है। अब स्वयं आचार्य समंतभद्र स्वामी आगे ग्रंथ की रचना करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आगे का श्लोक है, देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्रणं संसार दुःखत सत्वान योधरत्युत्तमे सुखे। देशयामि का अर्थ कथयामि प्रतिपादयामि, मैं प्रतिपादन करता हूँ। किसका प्रतिपादन करता हूँ? धर्मम देशयामि, धर्म का प्रतिपादन मैं करता हूँ। वह धर्म किमात्मक है, समीचीनम धर्मम देशयामि। यह समीचीन जो पद आया है इसमें बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। वह ये है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी समीचीन धर्म का कथन करने जा रहे हैं। प्राचीनम धर्मम देशयामि ऐसा नहीं कहा। प्राचीन और अर्वाचीन से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु समीचीनता होनी चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, विपरीतता नहीं आनी चाहिए। और अन्य ग्रंथकारों ने भी आगम में भिन्न भिन्न पद्धति से धर्म का स्वरूप क्या है इसका विश्लेषण किया है। एक कार्तिकायन प्रेक्षा में भी श्लोक आता है, धम्मो वस्तु सहावो, वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम धर्म है। स्वभाव का नाम धर्म होता है और विभाव का नाम ही अधर्म हुआ करता है। इसलिए वस्तु का जो स्वरूप है उसका नाम वह धर्म है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना गुणधर्म होता है, उस वो दृष्टि जानी चाहिए। तो यहाँ पर धर्म का अर्थ स्वयं आचार्य आगे के प्रकरण में खोलेंगे। अभी तो यहाँ पर मैं समीचीन धर्म का प्रतिपादन करता हूँ। वह धर्म के मात्मक है, कर्म निवर्णम ऐसा कहा है। आप सोचो, पहले तो टीकाकार इसका अर्थ खोल रहे हैं, देशयामी का अर्थ कथयामी, कम धर्मम देशयामी, मैं धर्म का प्रतिपादन करता हूँ। कथम भूतम धर्मम, वह धर्म के मात्मक है। समीचीनम, इसका अर्थ खोला है प्रवाचन सूर्य ने कि अबाधितम तद अनुष्ठात्रिनाम यह पर लोकेच उपकारकम ऐसा कहा। वह बाधा से रहित है। समीचीन का अर्थ आगम से वह बाहर नहीं जा रहा है। धर्म का स्वरूप
जो आगम में उल्लेखित है उसी धर्म का मैं प्रतिपादन कर रहा हूँ, क्योंकि मंगलाचरण में अभी भी ये किया था कि अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा ऐसा कहा है। तो सर्वज्ञ भगवान ने जो धर्म का स्वरूप निरूपित किया है उसी को मैं अपनी बुद्धि से विश्लेषण कर रहा हूँ, ऐसा स्वयं आचार्य महाराज कह रहे हैं। तद अनुष्ठात्र नाम, इन्हें धर्म का अनुष्ठान करने वाले जो जीव हैं उनके लिए यह परलोके च उपकारकम कहा। इहलोक और परलोक इन दोनों लोकों में यह धर्म उपकार करने वाला सिद्ध होता है। ये हितकारी है, उपकारी है। इसका आलम्बन लेंगे तो जीव का हित होता है, इसलिए इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है। आप उपकार चाहते हैं कि नहीं? कहे सीख गुरु करुणाधर, गुरु करुणा करके उद्धार की बात कर रहे हैं। इसके उपरांत भी जिसके अंदर धर्म के प्रति रुचि नहीं है तो उसके लिए धर्म क्या उपकार कर सकता है? धीरे धीरे उपस्थिति कम हो रही है। इसका अर्थ क्या है? रुचि घट रही ऐसा लगता है। जब तक भोपाल नहीं आए तब तक बार बार निवेदन करते रहे, महाराज भोपाल भोपाल भोपाल। फिर आने के बाद रुचि जागृत होनी चाहिए। हमने एक बार कहा था कि ये होता ऐसा ही है, क्योंकि जिसके प्रति रुचि बनी रहती है और वैश्विक संस्कार जिसके अंदर प्रबल होते चले जा रहे हैं तो धर्म के प्रति रुचि घटती चली जाती है। इसके उपरांत भी आचार्यों का ये कहना है कि हमें स्वयं धर्म ध्यान करना है और कोई करना चाहता है उसके लिए ये लाभ मिल सकता है। यदि और कोई भी प्रोग्राम होता तो जनता ये पंडाल उसके लिए छोटा पड़ सकता है, क्योंकि प्रोग्राम नहीं है ना। ये तो केवल ग्रंथ रख करके धर्म के बारे में विश्लेषण किया जा रहा है, इसलिए इसके प्रति रुचि बहुत कम लोगों की होती है। एक और प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि गुरुदेव के मुख से वह सुना था कि एक सज्जन ने जिज्ञासा रखी गुरुदेव के सामने कि महाराज महावीर भगवान का सिद्धांत और उन्होंने जो प्रचार किया है पूरे विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार इतना हुआ है, इसके बावजूद भी धर्म की उपासना करने वालों की संख्या कम क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है। जीवो और जीने दो अहिंसा धर्म का प्रचार जो वीर प्रभु ने किया है वह सर्वत्र उसका प्रचार प्रसार होता हुआ चला गया। इसके बाद भी उस अहिंसा धर्म की आराधना करने वालों की संख्या विरल क्यों है? ये जिज्ञासा उनकी रही तो गुरुदेव ने बहुत सटीक उत्तर दिया है। क्या है? उन्होंने ये पूछा उस जिज्ञासु के लिए, तुम ये बता दो सबसे, मान लो कोई भी शहर है, सबसे अधिक दुकान किसकी होती है? पान की दुकान चार्ज कहने का पुरुषार्थ किया जाता, जिसके माध्यम से जिसका होनहार अच्छा है उसके लिए वह प्रभावकारी सिद्ध होता है। ये जितने भी उपदेश हैं, जनबिंब हैं, गुरु का दर्शन है, ये सारे सारे मोक्ष मार्ग की सामग्री होते हुए भी ये बहिरंग सामग्री है।
ये बहिरंग कारण है, ये एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं, इंटरनल नहीं है। ट्रीटमेंट जो है ना, एक्सटर्नल अलग होता है, इंटरनल अलग होता है। ये एक्सटर्नल में क्या, कोई मलम लगाते हैं, तेल मालिश इत्यादि करते हैं, बस इतना होता है, और इससे नहीं होता तो इंटरनल की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार देव गुरु शास्त्र का समागम मिलने के उपरांत भी हमारा भाव उज्जवल नहीं हो पा रहा है, भावों में निर्मलता नहीं आ पा रही है, और भाव के बिना कोई भी कार्य समीचीन नहीं माना जाता, वह अधूरा माना जाता है। एक श्लोक आपके सामने प्रासंगिक रख रहा हूं, क्योंकि ये घंटा भी तो निकालना है मुझे, नहीं तो 2-5 मिनट में एक श्लोक समाप्त हो जाएगा है? हालांकि 150 श्लोक हैं, ये ठीक है, किंतु वर्णन जो किया जाएगा थोड़ा विस्तार किए बिना वह विषय वह आत्मसात नहीं हो पाता। इसलिए प्रासंगिक श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ, और जो स्तुति करने वाले जो आचार्य हैं वह स्वयं के लिए कह रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि दूसरे को कुछ कहने से बुरा लगता है? इसलिए दूसरे को कुछ कहो नहीं, अपने लिए कहो तो दूसरा सुधर सकता है। आचार्यों की लघुता देखो, वो अपने आप को सुधारना चाह रहे हैं। धार्मिक जो क्रियाएं होती हैं, वह भाव शून्य जो क्रियाएं होती हैं, वह कभी भी फलदायी नहीं हुआ करती। उन क्रियाओं के माध्यम से कुछ भी मिलने वाला नहीं, इसलिए कहा जा रहा है समीचीन क्रियाएं होनी चाहिए। उद्देश्य हमारा यदि आदर्श हो तो आलंबन हमने आदर्श लिया है। देव गुरु शास्त्र हमारे लिए आदर्श हैं, किंतु हमारा जो एम है, लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वह भी आदर्शमय होना चाहिए। वो नहीं हुआ है। वह श्लोक आपके सामने है, कल्याण मंदिर में यह श्लोक आया है। आप पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ा हो तो पढ़ने का प्रयास करिए। वह श्लोक संस्कृत में है, उसका अनुवाद भी हम हिंदी में रखेंगे आपके सामने। पहले वह श्लोक रख रहा हूं, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। सुन रहे हैं आप? आकर्ण, ये कविता नहीं है, गहरा अर्थ छिपा हुआ है। हाँ, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधृतोष भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। भाव शून्या क्रिया न प्रतिफलन्ति, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। आकर्णितोपि, हे भगवान, हमने आपको सुना है, यानी आपकी देशना हमने सुन ली है। महितोपि, हे भगवान, आपकी अर्चना पूजा हमने की है। निरीक्षितोपि, हे भगवान, आपके दर्शन भी हमने कर लिए हैं। किंतु नूनं न चेतसि मया विधृतोष भक्त्या, भगवान, भक्ति के साथ हमने आपको हृदय में नहीं बिठाया है, इसलिए जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम, इसलिए मैं दुख का पात्र बना हुआ हूं। मैं आपका दर्शन भी कर रहा हूं, आपकी स्तुति वंदना भी कर रहा हूं, आपकी पूजा भी कर रहा हूं, आपकी देशना को भी निरंतर सुन रहा हूं। इसके बावजूद भी हमने आपको भक्ति के साथ हृदय में नहीं बिठाया है, इसलिए मैं अभी तक दुख का पात्र बना हुआ हूं, ऐसा कहा जा रहा है। स्वयं मया कह रहे हैं,
मैंने आपको भक्ति के साथ हृदय में नहीं बिठाया है, आपने बिठाया नहीं बिठाया आपका विषय है, किंतु मैंने तो नहीं बिठाया है, इसलिए मैं दुख का पात्र बना हूं। क्योंकि यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, भाव शून्य जितने भी क्रियाएं हैं वो कभी भी फल को देने वाली नहीं होती है। इसलिए बार बार कहना चाहते हैं आचार्य, भव्य जीवों के लिए अपनी क्रियाओं को, धार्मिक क्रियाओं को करो, किंतु विवेक पूर्ण क्रियाएं होनी चाहिए। हम मंदिर में आए हैं, हम धार्मिक सभा में बैठे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उस समय अपने आप के होश हवास को खोना नहीं चाहिए। किस उद्देश्य से हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर के दर्शन करने के लिए आए हैं, थोड़ा सा किसी ने कभी अभी तक सोचा है? सोचने में आता है। कहीं उपयोग जला जा रहा है, कुछ पढ़ रहे हैं, अर्घम, बीच में कोई आ जाता है, कभी आ गए, और इधर जलम, ये आपस में एक दूसरे की चर्चा भी हो रही है और इधर द्रव्य भी चढ़ाते चले जा रहे हैं। तो द्रव्य ही है, भाव कहाँ है, हमें बता दो ना। क्रिटिसाइज नहीं, ध्यान रखो, ये हकीकत है, यथार्थता ये देखने में आता क्या नहीं? क्यों आता है? समझदार नहीं है क्या? आप लोग विवेक संपन्न होना चाहिए। छोटा बच्चा हो तो ठीक है, किंतु समझदार हो करके भी मझधार में है। समस्या ये जा रही है, हम कैसे समझाएं? आचार्यों ने हित की दृष्टि से आगम की रचना की है। संसारी प्राणी के कल्याण के भाव उनके अंदर आए हैं और इस प्रकार दया, अनुकंपा, करुणा करके आगम की रचना करके रखा है और उसको पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता। सुनने के लिए भी उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हमें पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, ये रुचि की कमी है। रुचि जागृत करिएगा, उसके बिना जो ना ये रसोई हजम नहीं होगी। पकवान बना करके रख लो, हमें रुचत नहीं, दिक्कत हो जाएगी। फिर हमें नहीं रुच रहा, तुम्हें रुच क्या रहा है? फिर हमें वही रुच रहा महाराज जो रुच रहा है। अब क्या कहें उसके लिए? फिर भी धीरे धीरे बार बार समझाने से थोड़े वो तो वह उतर सकता है। हाँ, उतारने का प्रयास करो। हाँ, उसके बिना कर्म निर्जरा नहीं होती है और कर्म बंध से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए तद अनुष्ठातृणाम, इन्हें धर्म का अनुष्ठान करने वाले जो भव्य जीव हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक दोनों लोकों में वो उपकारी सिद्ध हो रहा है। पंचेंद्र के विषय के माध्यम से आत्मा का उत्थान नहीं होता, जबकि वह पतन के लिए कारण है और उत्थान के लिए कारण धर्म है। इसलिए धर्म का आश्रय लेना चाहिए। चार जो शरण आप लोग बोलते हैं, उसमें केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, क्या अर्थ है इसका? केवली प्रणीत जो धर्म है उसका मैं शरण जाता हूं। और प्रवचन के बाद किसके शरण जाते हैं आप लोग? समस्या फिर खड़ी हो गई। हाँ, सुन लेते हैं, पुनः वापस उधर ही चले जाते हैं। जाना तो है क्योंकि आपके साथ परिवार लगा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु जो कुछ भी सुना है उसको कम से कम उसका शतांश भी, सहस्रांश भी यदि मान लो आप अपने जीवन में स्थान देते हैं,
तो निश्चित रूप से धार्मिक संस्कार आपके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि अनंतकालीन जो मोहजन्य संस्कार है उनको हम समाप्त भी करना चाहते हैं, किंतु जिनके द्वारा, जिन पदार्थों के द्वारा मोह जागृत होता है, उन्हीं पदार्थों का संकलन करते चले जाते हैं। ये विडंबना है। दुख से बचना चाहता है संसारी प्राणी, किंतु दुख के लिए जो कारण हैं उनसे बचना नहीं चाहता, तो कैसे दुख समाप्त होगा? चाहे शारीरिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, इस दुख से मुक्त होने के लिए एकमात्र वीतराग धर्म ही हमारे लिए शरणभूत है, वही उत्तम है और वही मंगल है, ऐसा कहा है। ये मंगल पाठ तो कम से कम पढ़ा करो प्रतिदिन। अब क्या क्या पढ़ते हैं भगवानी मालिक है? प्रतिदिन आप स्वाध्याय करते हैं क्या? मैं उसको स्वाध्याय नहीं मानता है। किसको? मैं कई बार विहार करते समय अथवा जंगल आदि जाते हैं तो थोड़ी बहुत दृष्टि चली जाती है कि हर व्यक्ति प्रायः आंगन में बैठा है कुर्सी पर और न्यूज़पेपर हाथ में है और एक हाथ में चाय का कप है। और ये न्यूज़पेपर क्या है? ये स्वाध्याय है क्या? पौराणिक स्वाध्याय वेलाया है? ये सब क्या है? ये सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ता है और ये स्वाध्याय की दृष्टि से एक आध पृष्ठ कम से कम 10-1 मिनट स्वाध्याय करो, महाराज हमें नींद आती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय किसी को भी नींद नहीं आती। सतकथा करते समय तो नींद आती है, प्रमाद आ जाता है, आलस आ जाता है, और लौकिक कार्य करते समय कोई भी आलस नहीं आता। व्यक्ताओं में ही पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है संसारी प्राणी का। बालपने में ज्ञान न लहो, वो तो ठीक है, फिर बाद में यंग अवस्था में विषयों में लीन होता है, फिर बाद में क्या होता है? अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लख्यो आपनो, ऐसा छड़ला कर कह रहे हैं। श्रावकाचार लगा रहा हूं, फिर भी थोड़ा सा विस्तार करने की आवश्यकता है। अर्ध मृतक सम कहा, क्या सुन रहे हैं? किसको? बूढ़ापनो। वृद्धावस्था को अर्ध मृतक कहा। और गणेश प्रसाद जी वर्णित है, उन्होंने इसका बहुत अच्छा अर्थ दिया, गुरुदेव के मुख से भी हमने सुना। अर्ध मृतक का अर्थ ये है कि 2 व्यक्ति उठाते हैं बुढ़ापे में और पूरा मृतक हो जाता है तो 4 व्यक्ति उठाने की आवश्यकता पड़ती है। देखो तालियां बजने लगी। मतलब आप लोगों के लिए मनोरंजन चाहिए, निरंजन की बात नहीं करते हैं आप। फिर भी आपको मनोरंजन इसलिए करता हूं, उस निमित्त से कम जनता तो आ जाए, फिर बाद में निरंजन की बात तो सुन सके, है? ठीक कह रहा हूं मैं। थोड़े बहुत जन आवश्यक है, बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था कि जो टेबलेट होता है शुगर कोटेड, उसकी, क्योंकि यदि शुगर कोटेड नहीं होगा वो, तो उसको लेना बहुत मुश्किल है, बहुत कड़वाहट है उसमें, तो इसलिए थोड़े बहुत शुगर आवश्यक है। उसी प्रकार बीच बीच में थोड़ा सा यदि मनोरंजन करते हैं तो आपका मन धर्म में लग जाए, मनोरंजन में नहीं लगाना, धर्म में लगाइएगा। तो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनों का अर्थ ये है, वृद्धावस्था आ गई तो अब उसके बाद कोई अवस्था ही नहीं, हाँ कोई अवस्था नहीं उसके बाद। बाल्यावस्था आ गई, चली गई, और किशोर अवस्था आ गई, वो भी चली गई, युवा अवस्था आ गई, वो भी चली गई, और प्रौढ़ अवस्था आ गई, वो भी चली गई, और वृद्धावस्था आ गई और ले गई।
वह उसके बाद कोई अवस्था ही नहीं है, इसके उपरांत भी बात समझ में नहीं आती। 60-60, 70-70, 80-80 साल के होने के बाद भी अभी भी विषयों के प्रति जो रुझान है, जो रुचि है, वो कम नहीं हो रही। अभी नाते पोते के संबंध करने में लगा हुआ है। कौन? दादा, दद्दा भी बोलते हैं आप। वो दादाजी, वो पुत्र का विवाह हो गया, सुनो 90 साल का मान लो दादाजी हैं, तो उनका जो पुत्र है वो कितने साल का? 70 साल का कम से कम। हाँ, लड़का है महाराज। कौन लड़का और कौन पिताजी समझना मुश्किल हो गया। 90 साल के वृद्ध हैं, हाँ, और लठिया के साथ आ रहे हैं टेकते टेकते, और महाराज ये लड़का है और 70 साल का हो गया। महाराज इसको समझाओ। अच्छा 70 साल का लड़का है, उनको हम समझाएं, और आप समझ गए क्या? तुम 90 साल के हो गए हो। 90 साल के होने के उपरांत उसी घर में, उसी खटिया में वहीं पर बैठना उठना, वहीं पर मन लगता है। इसको बोलते मोह का बहुत बड़ा विचित्र रूप है ये। इसलिए इस प्रकार नहीं होना चाहिए। ये दुर्लभ पर्याय हैं। कभी भी अवसान हो सकता है, कभी भी मरण हो सकता है, कभी भी रोग आदि आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक स्वस्थता का अनुभव करते हैं तब तक धर्म की आराधना करो, ताकि भविष्य का निर्माण हो सके। लेकिन नहीं होता, वो दुर्लभ तो है ही। इसलिए इहलोक और परलोक में ये उपकारी सिद्ध होता है। तो आचार्य कहना चाह रहे हैं, टीकाकार अपने तरफ से पूर्व पक्ष बना करके, आपने कैसा निश्चय कर लिया ये इहलोक और परलोक में उपकारी है? तो विशेषण दे रहे हैं, कर्म निवर्णम ऐसा कहा है। संसार दुख संपादक कर्म नाम निवरण विनाशकः ततः कारणात्। देखो, सांसारिक जो दुख है उसको संपादित करने वाले कर्म हुआ करते हैं। ये दुख मिल क्यों रहा है? दुख को देने वाला कौन है? कोई हमें दूसरा दुख नहीं देता, न सुख देता है। सुख और दुख को देने वाले कर्म हुआ करते हैं। इसलिए सामने वाला व्यक्ति न ये हमारे लिए मित्र है, न ये शत्रु है। शत्रु और मित्र कौन है? अपने परिणाम। स्वयं समंतभद्र स्वामी इस ग्रंथ के अंत में विषय देंगे कि अपने जो पाप में परिणाम हैं वे ही हमारे लिए शत्रु हैं। सुन रहे हैं आप? और धर्म कौन है? वीतराग धर्म ही हमारे लिए बंधु हैं। अड़ोस पड़ोस को आप बंधु बोलते हैं। महाराज हम विद फैमिली आए हैं। अच्छा, आपका परिवार है और हमारे ये पड़ोसी लोग हैं, परिचय कराते हैं आप। और धर्म का क्या परिचय है, आत्मा का क्या परिचय है, इसका परिचय अभी तक किसी को नहीं हुआ है। इसलिए सुख और दुख अथवा सांसारिक दुख, जो कि मानसिक और शारीरिक आदि जो दुख है, उसका संपादन किसके द्वारा होता है? कर्मों के द्वारा होता है। ऐसे कर्मों का विनाश जिसके माध्यम से होता है उसका नाम धर्म है, ऐसा कहा है। इस प्रकार विशेषणों से विशिष्ट जो धर्म है उस धर्म का मैं कथन करता हूँ, प्रतिपादन करता हूँ। इस प्रकार आचार्य स्वयं कह रहे हैं। और आगे जाकर के और कुछ विशेषता टीका के माध्यम से आपके सामने वह विषय आ रहा है कि संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। ये धर्म क्या करता है? यह धर्म
संसार दुख सत्वान, सत्व का अर्थ जीव। बहुत अच्छा ये विशेषण है और ये व्यापक विशेषण है। संसार दुख तो जैनान ऐसा नहीं कहा, किंतु प्राणी मात्र के लिए ये धर्म संसार रूपी दुख से ऊपर उठा करके कहाँ स्थापित करता है? सुखे, सुख में कौन सा सुख? उत्तमे सुखे धरती इति धर्म। जो उत्तम सुख अर्थात जो मोक्ष सुख है, उस सुख में स्थापित करने वाला यह वीतराग धर्म होता है, जो कि संसार से सांसारिक दुख से ऊपर उठा करके वहां स्थापित करता है। आपको कौन सा सुख चाहिए? चाहिए तो मुझे मोक्ष सुख, फिर तो क्यों लगाते हैं? महाराज वर्तमान में जो सुख है वह भी बना रहे और साथ साथ मोक्ष सुख का भी स्वाद आ जाए, दोनों एक साथ। संभव नहीं। जो हाथ में ले रखा है उसको छोड़िए, आप दोनों लड्डू लेना चाहते हैं। एक हाथ में जो लड्डू खा रहे हैं वो तो खाएंगे और साथ साथ मोक्ष का भी स्वाद लेना चाहते हैं, संभव नहीं है। संसार के लिए कारणभूत जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, ये हमारे लिए हे हैं, अर्थात छोड़ने योग्य हैं। कम से कम श्रद्धान तो बनाओ, जब छोड़ना तब छोड़ देना, लेकिन कम से कम श्रद्धान का विषय तो, आस्था का तब विषय तो कम से कम बनाओ, जिसके माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति होती है। इसलिए छोड़ने योग्य क्या है? क्या छोड़ने योग्य है? पंचेंद्रिय के विषय। वो किमात्मक है? चेतना चेतनात्मक है। चेतन रूप भी और अचेतन रूप जड़ात्मक भी, दोनों ये पंचेंद्रिय के विषय माने जाते हैं और ये विषय ही दुख देने वाली वस्तु है। समझे तो ठीक है, ना समझ के लिए कौन समझा सकता है? कोई भी नहीं समझा सकता, ये ध्यान रखो। जब तक धर्म का अवलंबन नहीं लेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आती है। एक हाइकू स्मरण में आ रहा है, धीरे धीरे स्मरण कर रहा हूं। आ गया, बिजली आ गई। इष्ट सिद्धि में, गौर से सुनिए, इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना, इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। इष्ट क्या है? आपको मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सामग्री क्या है? देव गुरु शास्त्र अथवा पंच परमेष्टि। ये ही हमारे लिए मोक्ष तक ले जाने में साधनभूत सामग्री है। इसलिए इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना, ये दुष्टता नहीं। अनिष्ट क्या है? पंचेंद्रिय के विषय, चेतना चेतनात्मक ये पंचेंद्रिय के विषय, ये इष्ट के सिद्धि में बाधक है। ये व्यवधान उपस्थित करने वाले ये पदार्थ हैं। इसलिए इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचो, और अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। अब सोचो, इसी को थोड़ा सा विस्तार करना चाहते हैं। वो ये है, हम बैठे हैं और एक व्यक्ति आकर के दर्शन कर लिया उन्होंने, तो हमने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि फ्री बैठे थे, इन्हें स्वाध्याय आदि में व्यस्त नहीं थे। उन्होंने दर्शन करके बैठ गए, वो हमने आशीर्वाद दे दिया। देखा नहीं महाराज, देखते नहीं आप। अच्छा, आप देखते नहीं, बिल्कुल। सुनो, मैं आपको ही देखूंगा, तुम भगवान तो बन जाओ। मैं आपको क्यों देखूं? आपको देखने से हमारा कौन सा विकास होने वाला है?
वीतराग मुद्रा का दर्शन करने से तुम्हारा हित हो सकता है, होता है। ये श्रद्धान बनाओ, मुझे नहीं देख रहे महाराज, तो आपको हम क्यों देखें? हमारा कोई प्रयोजन थोड़ी है। प्रयोजन है कि कम से कम आप भी धर्म की आराधना कर लें, इसलिए मैं वहां से यहां पर आया हूं, आपको देखने के लिए नहीं आया हूं मैं। हमारी दृष्टि तो आगम में है, तो महाराज सभा को तो आप देख रहे हैं, मैं देख नहीं रहा हूं, सभा देखने में आ रही है। हाँ, इतना ही संबंध है आप लोगों से हमारा, और कोई संबंध नहीं। इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं, क्योंकि पंच इंद्र के विषय वो हमारे लिए अनिष्टकारी है और इष्ट वस्तु को प्राप्त करने में वो बाधक सिद्ध होती हैं, इसलिए उस ओर नहीं देखना चाहिए। इसलिए भगवान कैसे देखते हैं कि आपकी ओर नहीं, दृष्टि नासा पे धरे। कभी आपको देखा आप भक्ति कर रहे हैं, भाव विभोर होकर के देवादिक भी कर रहे हैं, किंतु आंख उठा करके एक क्षण के लिए भी भक्त की ओर भगवान की दृष्टि नहीं जाती, तभी भक्त आ रहा है, ये ध्यान रखो। क्योंकि देखेंगे तो राग ही देखने में आएगा, और सामने वाले को देखेंगे तो जो राग छोड़ा हुआ है वह पुनः राग जागृत हो सकता है। करंट, बिजली जिसको बोलते हैं, हाथ लगाने से करंट, शॉक, किंतु ये पंचेंद्र के विषय देखने मात्र से करंट आ जाता है। देखने मात्र से ही नहीं, मन में विचार करने मात्र से मन विकृत हो सकता है, होता है। इसलिए पंचेंद्र के विषयों से हमेशा श्रमण लोग बचते रहते हैं, बचना चाहिए। श्रमण पद को अंगीकार करने के उपरांत हमेशा आत्म तत्व ही सामने आना चाहिए। पंच परमिष्टि का ही एकमात्र आलम्बन लेकर के हम साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से विषयों के बीच में रहते हुए भी जलते भिन्न कमल है वाली बात चरितार्थ होती है। संसार में ही हम रह रहे हैं, हम कौन वहां पर लोकाग्र पर पहुंच गए, आपके बीच में ही हैं, किंतु आपसे हमारा कोई संबंध नहीं है। यदि संबंध है तो धार्मिक संबंध है, इतना ध्यान रखो। हाँ, प्रमोद भाव का अर्थ धर्मानुराग, जो धर्म साधना करना चाहता है, धर्म की आराधना करना चाहता है, उसके प्रति एक अनुराग का भाव आ जाता है कि इसके जीवन भी धर्म आ जाए, धर्म मैं इसका जीवन हूँ। इस भाव को लेकर के ही स्वाध्याय आदि करके आप लोगों को भी समझाने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए संसार दुखता सत्वान कहा, जैनान ऐसा नहीं कहा, मात्र जैनियों के लिए ही यह शास्त्र है ऐसा नहीं। इस धर्म की आराधना जो भी करेगा उसके लिए मोक्ष प्राप्त हो सकता है, किंतु विधिवत करना चाहिए, रुचिवत नहीं करना चाहिए। हम अपने रुचि से करते हैं, हाँ, हम अपने रुचि से करते हैं। एक सज्जन आए मेरे सामने और वह व्रती थे। उन्होंने कहा, 7 प्रतिमा थी जहां तक, उन्होंने कहा कि महाराज कि सफर में सामायिक हो सकता है? सुन रहे हैं आप? सफर में सामायिक हो सकता है? हाँ, सफर में सामायिक हो जाए तो सामायिक में भी सफर हो सकता है, क्या दिक्कत है? आप वाहन में बैठ करके सामायिक करना चाहो, सामायिक का स्वरूप तो कम से कम पढ़ो। श्रावकाचार, स्वयं श्रावकाचार कहेंगे इसमें। सामायिक के समय पर क्या होता है? सामायिक के समय पर मात्र सामायिक ही होता है। आर्त रौद्र परित्याग तद ही सामायिकम मतम कहा।
आठ ध्यान और रौद्र ध्यान से ऊपर उठ करके जो आत्मा की आराधना की जाती है, तत्व का चिंतन आदि किया जाता है, उसका नाम सामायिक है। समदा आर्त रोध परित्याग तत् ही सामायिकम मतम, ऐसा कहा। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना, ये और रखा है। प्राणी मात्र के प्रति साम्य भाव होना चाहिए, है? ऐसा होता है? प्रयास किया है? जो जिसके साथ हमारा निकट संबंध है उसके साथ तो हम चिपकते चले जाते हैं, और बाकी दूसरा वो आ जाए तो हम किनारा कर जाते हैं। क्यों? उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। दो व्यक्ति हैं, आपस में पार्टनरशिप है व्यावसायिक क्षेत्र में, जब तक उनके अंदर विचारों में समता है, साम्य है, तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं। और मान लो यदि उसमें एकाध प्रतिशत भी यदि मान लो उसमें विपरीतता देखने में आती है, तो बस वह मित्रता टूटने लग जाती है। ये लौकिक मित्रता है, इसका नाम मित्रता नहीं, ऐसा कहा गया है। वस्तुतः प्रत्येक जीव का कल्याण हो, इस भावना के साथ चलना चाहिए। तो सामायिक में, सफर में सामायिक हो सकता है, ये उसने पूछा है। यदि कहा हो आगम में तो देख लेना, यदि कहा हो तो देख लेना, पढ़ लेना। कहा तो नहीं है तो फिर क्यों प्रश्न उठता है? कम से कम उतने क्षण के लिए तो आरंभ परिग्रह का परित्याग करके पंच परमेष्टि की आराधना अथवा तत्व चिंतन करने के लिए कहा है, और उसमें भी आप इस प्रकार करना चाहो, सुविधा चाहता है, अपनी रुचिवत अपनी सुविधा के अनुरूप कुछ धार्मिक क्रियाओं को करना चाहता है, और फल क्या चाहिए? मोक्ष फल प्राप्त है। अच्छा, इतना बड़ा फल चाहिए आपको, और कर क्या रहे हैं आप? आगम के अनुरूप क्रियाओं को करते हैं, और उन क्रियाओं को भी भावपूर्ण करते हैं, तो वो सारी क्रियाएं फलदायी हुआ करती हैं, इसका आशय है। इसलिए सांसारिक दुख से ऊपर उठा करके जो उत्तम सुख अर्थात मोक्ष सुख में स्थापित कर देता है, उसका नाम धर्म है, ऐसा कहा। इष्टे स्थाने धरती इति धर्मः, जो इष्ट स्थान में स्थापित करता है। कौन सा इष्ट है? हमें मोक्ष सुख इष्ट है, वहां पर पहुंचाने के लिए ये धर्म की आराधना की जाती है। अपने आप को आप कहाँ पहुंचाना चाहो? महाराज हम इसी प्रतीक्षा में हैं, 9 बजने को है, और जिनवानी स्थिति हो जाए तो हम पहुंचाने की आवश्यकता नहीं, बाहर गाड़ी खड़ी हम पहुंच जाएंगे। हाँ। गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से चले जाते हैं। ये चलेगा, ये संसार है, और व्यक्तिगत संसार का अंत हो सकता है, किंतु सामूहिक संसार का कभी अंत न हुआ न होगा। इस धरती से अनंत जीव साधना के माध्यम से सिद्धत्व को उपलब्ध किया है, इसके बावजूद भी संसार ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसी का नाम अनंत संसार है। सोचिएगा, हाँ। आगे भविष्य में अनंत काल तक इस धरती से और अनंतानंत जीव मोक्ष चले जाएंगे। इसके उपरांत भी सांसारिक जीवों की कोई कमी नहीं रहेगी। उनसे जब कभी भी पूछेंगे तो सिद्धों से अनंत गुणे जीव संसार में पाए जाएंगे। बल्कि यहां तक कहा है कि एक निगोदिया जो जीव है उसकी शरीर की अवगाहना कितनी है? घनांगुल के असंख्यात भाग, यानी बहुत सूक्ष्म शरीर है उसका, उसमें कितने जीव हैं
तो अभी तक जितने भी सिद्ध हुए हैं उससे अनंत गुणे जीव एक निगोदिया जीव के शरीर के भीतर हैं। और ऐसे कितने निगोदिया शरीर हैं, आकलन कर लो। एक निगोद शरीरे जीवा दव्वक पमान दो दिठा सिद्धेय अनंत गुना सवेन व्यतीत कालेन। अतीत में जितने भी सिद्ध हुए हैं उससे अनंत गुणे जीव एक निगोदिया जीव के शरीर के भीतर होते हैं और 18 बार एक श्वास में जन्म और मरण करते रहते हैं। ये संसार का स्वरूप है। इसलिए हम उपदेश देंगे, ये अलग विषय है, किंतु उपदेश के माध्यम से पूरा का पूरा संसार अंत को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर क्या करें महाराज, क्या करें? अपना स्वयं का अंत करना चाहो तो आप पुरुषार्थ कर लो महाराज। वो यदि आगे बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, बस एक दूसरे के ऊपर। वो आगे बढ़ नहीं सकता, हम भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसी धारणा क्यों बनाते हो? फेल हो जाए तो क्या करूं महाराज? फेल होने की क्यों बात करते हैं? कभी आपने ऐसा सोचा क्या? दुकान खोलने के पहले क्या पता दुकान खोल दें और मान लो लॉस होता चला जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा? अरे क्या होगा, किंतु वह खोल देता है और पुरुषार्थ करता करता चला जाता है और उसमें सफलता उसको मिलती है। उसी प्रकार ये मोक्ष पुरुषार्थ है। अपने आप मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने आप बंद नहीं होता, बंद अपने परिणामों के द्वारा होता है। जिन परिणामों के द्वारा बंद होता है उन परिणामों को बंद करिए, और जिन परिणामों के माध्यम से कर्मों का संवर और कर्मों की निर्जरा और कर्म का क्षय होता है, उस प्रकार के उज्ज्वल परिणामों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ हमेशा कर लेना चाहिए। इस गाथा का श्लोक का आशय है। इसलिए समीचीन धर्म का मैं प्रतिपादन करता हूँ, जो कि समस्त कर्मों को नष्ट करने में वह समर्थभूत है और साथ साथ सांसारिक समस्त दुख से ऊपर उठा करके संसारी प्राणी को मोक्ष सुख में पहुंचाने में समर्थभूत है। इस प्रकार धर्म का स्वरूप में आगे प्रतिपादन करने जा रहा हूँ। इस प्रकार आचार्य समदबद्ध स्वामी ने कहा है और 8 से 9 बज गया, 1 घंटा तो हो गया। अब आगे आध घंटे के अंदर गुरुदेव की पूजा होगी। इसलिए इस प्रकार अब देखो, शुरुआत में मैं आया इतनी जनता नहीं थी। कम से कम इनको ज्ञात करा दो कि 8 बजे यानी 8 बजे, नहीं समझे? हाँ सुनो, आप लोग कहीं जाना है, मान लो कहीं अन्यत्र, तो प्लेटफॉर्म पर कब पहुंच जाते हैं? गाड़ी आने के बाद। गाड़ी आ गई वो रुकेगी नहीं, 1 आध मिनट, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट गाड़ी रवाना। तो उसी प्रकार आपको प्लेटफॉर्म पर आकर के बैठना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मोक्ष के लिए गाड़ी छूटने वाली है। तो धर्म श्रवण करना चाहते हो तो आपको उदारता के साथ थोड़ा बिफोर आकर के शांति के साथ बैठेंगे तो सारा विषय आपको शास्त्र के माध्यम से, आगम के माध्यम से वस्तु तत्व का स्वरूप और धर्म का स्वरूप क्या है, उसकी गहराई क्या है, इसका सर्वांगीण आपको ज्ञान हो सकता है। और उसके माध्यम से पुरुषार्थ के बल पर उस धर्म को अपने जीवन में उतारते हुए साधना के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने मंद मानस्य ममासु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी ने इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।